बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इमरान खान के ख़िलाफ़ आए हुए फ़ैसले को तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये फ़ैसला ठुस हो चुका है। मतलब आप यूँ समझिएगा कि वो तमाम लोग जो कि टीवी पे बैठकर गले फाड़ फाड़ कर इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, जो ही डिटेल्ड डिसीजन आया उसके बाद उनके चेहरों के ऊपर ऐसा लगता है कि एक मायूसी छा गई और वो खुद ही मुँह से बोल बोल कह रहे हैं कि ये फैसला देने की जरूरत क्या थी। एक तो ये है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये फैसला ठुस हो चुका है। दूसरी बात, अभी ताज़ा तरीन मामला ये हुआ कि एजाजुल हक साहब ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक के साथ बैठे हुए ये कहा है कि आर्मी हाउस जाते हुए मलिक अहमद खान की गाड़ी में एक अहम तरीन शख्सियत यानी कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाकर मुलाकातें करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको मुलाकातों का पता चल जाएगा। तो इसमें क्या मामला है? इस ये जो गाड़ी की डिग्गी में छुपकर कब कब किधर किधर कौन कौन अहम मुलाकातें करता रहा है, ये राज कैसे खुला और क्यों खोला गया है? एस्टेब्लिशमेंट ने क्यों फैसला किया कि इस राज को अब खोला जाए, पता चले कि गाड़ी की डिग्गी में छुपकर कौन कौन आता रहा? ये बड़ी अहम बातें हैं, इस बारे में भी जिक्र करेंगे। और फिर सीधा सीधा भी तो जा सकते थे, गाड़ी की डिग्गी में छुपकर क्यों जाते रहे? अगर एजाजुल हक साहब सही कह रहे हैं तो इस बारे में भी जो है ना वो डिटेल चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। फिर कल उजलत के अंदर फैसला क्यों दिया गया? शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसे क्यों कहा जा रहा है वो बड़ी खतरनाक थी? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, पीडीएम की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए जल्द अज जल्द ये फैसला दिया गया है। इस बारे में भी कुछ चीजें जो है ना वो शेयर करनी है। और कल एक और बड़ा वाकया हुआ, क्योंकि कल शाम के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, एफसी पहुंच गई थी इमरान खान के घर के बाहर। तो अगर इतनी बड़ी तैयारी थी तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये भी एक अहम तरीन सवाल है। सो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसी के बारे में बात करते हैं। एजाजुल हक साहब ने नदीम मलिक से बात करते हुए कहा, ये पूछें कि इमरान, उन्होंने असल में ये कहा कि अगर इमरान खान ने एक मुलाकात कर लिया तो क्या हुआ, और गाड़ी की डिग्गी में छुपकर कौन जाता रहा है आर्मी हाउस के अंदर मुलाकातें करने? तो जब नदीम मलिक साहब ने कहा कि कौन जाता रहा मुलाकातें करने, बताएं इस बारे में, तो उन्होंने कहा आपके जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये मलिक अहमद खान की गाड़ी में ही क्यों गए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि नाज़रीन कराम, मलिक अहमद खान साहब को इसी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो गाड़ी की डिग्गी में छुपा छुपा कर लेके जाते रहे और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा रहे थे, इसीलिए मलिक अहमद खान का नाम जब ये अभी के लिए जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी कि अगर पंजाब में गवर्नमेंट तब्दील होती है तो इसीलिए उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाना था, क्योंकि वो ये ट्रांसपोर्टेशन करते रहे हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुपा के लेके जाते रहे हैं। अच्छा, गाड़ी की डिग्गी से मुराद, मतलब मैं पहले तो सुन के बड़ा हैरान हुआ कि गाड़ी की डिग्गी में आप किस तरह से छुप के जा रहे हैं। और उधेड़ हूँ मैंने शहबाज शरीफ साहब, और उनके अगर हम कद को देखें वो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उनकी कमर में अक्सर तकलीफ रहती है। तो मैंने ये ज़रा रिसर्च करने की कोशिश की कि किस गाड़ी की डिग्गी में वो छुप कर जाते होंगे। तो मैंने कुछ तफसील निकाली, और जो गाड़ी की डिग्गी में जो बूट साइज़ होता है वो मैंने कुछ चीज़ें निकालेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, हम ज़रा सोचें ताकि अंदाज़ा कर सकें कि वो किस तरह से जाते रहे हैं और इस मुल्क की कुर्सी वज़ीर आज़म के ऊपर विराजमान होने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं कि कमर की तकलीफ़ के साथ वो गाड़ी की डिग्गी में छुप के बेचारे बैठ के जाते थे। तो वो गाड़ी की डिग्गी का साइज़ देखते हैं कि वो हो सकता है वो कौन सी गाड़ी में डिग्गी में छुप के जो है वो जाते रहे होंगे। तो जब मैंने तफसील निकाली तो कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे कि अगर हम अल्टस की बात करें तो ये 470 लीटर इसका बूट साइज होता है, यानी कि इसमें 470 लीटर, क्योंकि इसे लीटर के हिसाब से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये अब एग्जैक्ट तो आप इसे माप नहीं सकते हैं, तो लीटर यानी कि इसमें इतना पानी आ सकता है उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन उसकी ऊंचाई और उसकी लेंथ और विड्थ को देखा जाए तो अल्टस गाड़ी के अंदर अगर एक अडल्ट बंदा छुप कर जाता है तो ऑब्वियसली उसको अपनी कोहनियाँ और अपने घुटने जो है वो सुकेड़ने पड़ते हैं और सुकड़ कर जाना पड़ता है और अपनी कमर को थोड़ा सा झुकाना पड़ता है। और शहबाज शरीफ साहब की कमर में चूंकि तकलीफ रहती है तो मुझे नहीं लगता कि वो अल्टस के अंदर छुप के गए। होंडा सिविक में जा सकते हैं। तो जब उसके बारे में पता चला तो वो उसका साइज है 410 लीटर, तो उसमें भी नहीं जा सकते, ज़्यादा कमर में दर्द होगी। हाँ, होंडा सिटी का साइज ज़्यादा है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली मलिक अहमद खान साहब क्यों होंडा सिटी के अंदर जाएंगे। मर्सिडीज़, फिर मैंने सोचा हो सकता है मर्सिडीज़ के अंदर गए हों, तो मर्सिडीज़ का जो वो पता चला वो भी 490 लीटर, बहुत कम है। फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो वो 296 मिलीमीटर है, इससे ज़्यादा है। फिर हम जिस नतीजे पे हमारी टीम बैठ के पहुंची वो ये है, ये V8
की डिग्गी हो सकती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 640 लीटर है, यानी कि बाकियों से काफ़ी बड़ा है। तो मुमकिन है कि इन्होंने अंदर गद्दा डाला हो, गद्दा डालकर तो उसके अंदर जो है ना वो गए हों, क्योंकि उससे फिर तकलीफ कम होती है ना, कमर के भी बेचारे मरीज़ हैं। अच्छा, अब आप सोचें, मतलब आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि अगर मुलाकात करनी है डायरेक्ट जाके कर लेते तो ये छुप छुपा के जाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसकी वजह है नाज़रीन किराम, इस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के आने के बाद कोई भी चीज़, कोई भी खबर छुपी हुई नहीं रह सकती है। ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ पर क्या करता है, उनसे असल में ये खबर इतनी अहम मुलाकातें थी कि छुप कर करना ज़रूरी थी। और फिर छुपना भी ऐसा छुपना कि कम, मतलब मैं अगर शायर होता इस मौके पर तो वो लिखता कि महबूब कमर की तकलीफ के साथ डिग्गी में छुप कर जाता रहा वसल के लिए। वसल बड़ा ज़रूरी है, तो बहरहाल मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है, इसलिए बेचारे इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए नाज़रीन किराम। इन कुर्बानियों के बाद आज माशाल्लाह देखें ना पाकिस्तान किस तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब छुपते ना, डिग्गी में छुप कर ना जाते, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ना बनते, तो आज हम ये मुल्क जिस तरक्की की, मतलब उस पॉइंट पे पहुंचा हुआ, अपनी मिराज पे है, ये तरक्की हम कैसे देख सकते। आज आप बाहर जाएं और किसी फ़कीर को ढूंढने की कोशिश करें, मिलेगा ही नहीं। मतलब इस कदर हमारा मुल्क तरक्की कर चुका है। खैर, मामला कहीं और चला जाएगा तो गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। मसला ये हुआ, मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम की 24 घंटे के अंदर ये फैसला जो है वो ठुस हो चुका है, डिटेल डिसीजन आ चुका है। और जो डिटेल डिसीजन के अंदर पता चला वो अपने मुंह पे जो कालक मली जिन लोगों ने, वो भी बेचारे हैरान है कि हमने किस बात पे कालक मल ली है, क्योंकि इस डिटेल डिसीजन के अंदर भी ये जो एक जो चीज़ उन्होंने कंक्रीट अपने तौर पर बना के पेश की कि इमरान खान के अकाउंट की तफसीलात नहीं मिलती हैं उन तमाम चीज़ों के साथ। तो ये फैसला आपको पता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज हो चुका है, और मंडे को मेरे ख्याल से इसके ऊपर चीफ जस्टिस सत्र मिनल्ला साहब जो है ना वो समाअत करने वाले हैं। और ये पहली समाअत के रिमार्क्स देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ठुस फैसला है, क्योंकि इस पर जो है ना वो कोई भी ये चलने नहीं वाला। अच्छा, एक और खबर सुन लें कि जनाब सोर्सेज बता रहे हैं कि मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, अब इमरान खान को टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ही शुरू करने थे तो फिर उसके खिलाफ फैसला क्यों आया। उसकी भी एक वजह सुन लीजिए। उसकी वजह यह है, बताने वाले ये बताते हैं, कहने वाले ये कहते हैं, रावी ये रवायत करता है कि कल शाम, और सदीक जान ने की ये खबर है, मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि जिसकी खबर हो उसको क्रेडिट देना चाहिए। सदीक जान की खबर है कि कल शाम एक पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे नाम लिए जाने थे कि लोग गुजरावाला भूल जाते, लोग लिटरली गुजरावाला भूल जाते, कुछ इस किस्म की चीज़ें होनी थी। इसलिए उजलत के अंदर जो है ना वो ये फैसला किया गया है। तो जो है ना वो उसके बेनिफिशरीज आप बहरहाल देख ही रहे हैं। फिर जनाबे वाला एफसी पहुंची इमरान खान के घर के बाहर, हमने ये देखा। तो फिर आप ये भी सोचें कि इमरान खान को, और अच्छा एक यहाँ एफसी से पहले मैं एक और चीज़ आपके सामने क्लियर कर दूँ। कल से 1-on-1 मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि इमरान खान की एक अहम तरीन शख्सियत से 1-on-1 मीटिंग हुई है। उसके बारे में मैं क्लियर कर दूँ, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। इमरान खान ने किसी ऐसी अहम तरीन शख्सियत से 1-on-1 मीटिंग नहीं की है। कल को कुछ और निकलता है तो एक अलग बात है। अभी तक मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग जो है वो हुई नहीं है। फिर एफसी पहुंच गई बाहर, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बंदा पूछे क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो उसकी भी नाज़रीन किराम वजह सुन लीजिए। उसकी वजह ये है कि ये फैसला किया गया था कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बाकी कुछ आप देखें ना, अल्लाह की करनी कि जिस बंदे के खिलाफ फैसला आया है वो अभी तक उस तरह से बोला नहीं है। उसकी तो हंसते हुए तस्वीर जो है ना वो जारी हो रही हैं, जबकि जो लोग, जिन लोगों ने फैसला दिया है, जिन्होंने करवाया, वज़ीर दाखिला साहब हर प्रोग्राम में बैठ के जो है ना वो हमें रोते हुए नज़र आते हैं। कभी कहते हैं 40-50 बंदे थे, फिर एक उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है जी किसी शहर में 40-50 बंदों से ज़्यादा निकले नहीं है। हुजूर फैज़ाबाद के मुकाम पर जो आपके साथ हुआ है ना, आपको समझ आ गई है। आपने वहाँ पर 1200 बंदों की FIR दिया। अगर 40-50 बंदे थे तो फैज़ाबाद के ऊपर सिर्फ 1200 बंदों की क्यों FIR दे रहे हैं। इनकी इस टेंशन से, इस परेशानी से पता चलता है कि इनके साथ प्रैंक हो गया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।